हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम आज बात करने वाले हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 की। अब इस एक्ट को बहुत लोग मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स के नाम से भी जानते हैं। तो मॉर्ले जो है वो थे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया एंड वाइसरॉय का नाम था मिंटो, फोर्थ अर्ल ऑफ मिंटो। अब इस टाइम पे जो है जो राजनी है वो है विक्टोरिया। तो विक्टोरिया ने बोला था कि हम देखो, हम कोई धर्म जात पात रंग रूप का नहीं करेंगे, हर एक इंडियन को इक्वली ट्रीट किया गया था। विक्टोरिया के कहने से क्या होता है, वो तो हमारे यहाँ आज भी खत्म नहीं हो पाया। तो उन्होंने कह तो दिया था इंडियंस को इक्वली ट्रीट किया जाएगा, बट इंडियंस को तो कभी इक्वली ट्रीट करा ही नहीं गया। उनके कहने के बावजूद भी कोई चीज नहीं बदली थी। उधर ही 1905 में जो कर्जन था वाइस रॉय, उसने क्या करा था, बंगाल का पार्टीशन कर दिया था। एंड जब भी पार्टीशन होता है, जब भी बंटवारा होता है, लड़ाई झगड़े खून खराबा जरूर होता है। इंडिया पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ, हम आज तक भुगत रहे, तो ये हमेशा होता है। तो जनता भड़की हुई थी। वहीं 1906 में जो है कांग्रेस ने, ठीक है, बोल दिया था कि हमें जो है इंडिपेंडेंस चाहिए, हमें होम रूल चाहिए, नॉट इंडिपेंडेंस, होम रूल मांगा था उन्होंने। और वहीं जो गोपाल कृष्ण गोखले थे वो पहुंच गए थे इंग्लैंड से हमारे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया से मिलने के लिए कि भैया हमें जो है होम गवर्नमेंट चाहिए, बस बहुत हो गया, विल नॉट लीव लाइक दैट। वो करके वहां गए थे। तो ये बहुत सारी चीजें ऐसी हो गई थी कि उन्हें ना चाहते हुए भी उन्हें एक नई एक्ट लानी पड़ रही थी। तो चाहते तो नहीं थे, बट स्टिल क्या करे, डिमांड है, प्रेशर बहुत बढ़ रहा है। और 1857 का जो रिवॉल्ट था, तो वे स्केट बीच बीच में कुछ ना कुछ छोटी छोटी चीजें होती रही, और जिसकी वजह से उनके मन में डर था कि ये और एक साथ अगर उठ के खड़े हो गए और इन्होंने और डिमांड कर दी, तो अगर ज्यादा ही क्रांति पत्र आए इंडियंस, तो दिक्कत हो जाएगी। सो वो लोग क्या करते हैं, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ले आते हैं। अब यहाँ पे इन्होंने क्या करा, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, लेजिस्लेटिव का मतलब होता है लॉ मेकिंग बॉडी, उन्होंने इसके मेंबर्स बढ़ा दिए। जो सेंटर में थी उसमें पहले 16 मेंबर्स थे, इन्होंने बढ़ा के 60 कर दिए। ऐसे ही करके इन्होंने जो थे मेंबर्स वो बढ़ा दिए थे। अब पहली बार किसी इंडियन को वाइस रॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल का मेंबर बनाया गया था। दैट वाज सत्येंद्र पी सिन्हा। और दो इंडियंस और थे जिनको जो है इंडियन काउंसिल बनी हुई थी, एक इंडियन काउंसिल के अंदर उन्हें मेंबर बनाया गया था। तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने बहुत बड़े अपने एम्पायर में 3 इंडियंस को जगह दे दी। अब स्टिल मेजोरिटी तो नहीं आई ना इंडियंस के हाथ में। अन इंडियंस जो समझ सकते थे वो समझ गए, बट जिनको नहीं समझ में आया, क्योंकि ब्रिटिशर्स के लॉयल्स भी बहुत थे हमारे यहाँ पर, सो उन लोगों ने क्या किया, उन्होंने सोचा नहीं, इक्वालिटी दे दी, इक्वालिटी दे दी, ब्रिटिशर्स बहुत अच्छे, ब्रिटिशर्स बहुत अच्छे। क्या अच्छे थे, अब मेजोरिटी तो अपने पास ही रखी ना। अगर दे ही रहे थे तो फिर और इंडियंस को भी दे देते। लायक तो बहुत लोग थे, पढ़े लिखे तो बहुत लोग थे, बट उन्होंने नहीं करा था। तो और अब सिचुएशन भी क्या बदल रही थी, जो अब से पहले जो कांग्रेस के जो लीडर्स थे ना, वो लोग थोड़े से मॉडरेट थे, वो थे भाईचारे में बात करने वाले लोग, लड़ाई झगड़ा नहीं करने। बट अब धीरे धीरे जो जनरेशन आगे बढ़ रही थी, उसमें एक्सट्रीमिस्ट लोग आ रहे थे कि ये बातों के भूत नहीं है, आई मीन ये लातों के भूत हैं और ये बातों से नहीं मानेंगे, वो ये सोच वाले लोग आ रहे थे। तो जमाना अब बदल रहा था, वो जो रेस्टलेसनेस की जो फीलिंग थी कि अब खत्म होना चाहिए ब्रिटिश रूल, वो आ चुकी थी। तो इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 आती है, 10 साल काम करती है, फिर 1990 में हमें नई एक्ट लानी पड़ती है। हमें मतलब एकदम ब्रिटिशर्स को लानी पड़ती है, नॉट हमें लानी पड़ती है, बट नई एक्ट लेके आनी पड़ती है। सो अभी 1-1.5 घंटे बाद उसकी भी वीडियो आ जाएगी। सो प्लीज़ आप 19 की वीडियो देखना। एंड कोई भी डाउट है सो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आपको नोट्स 1909 के मेरे टेलीग्राम के चैनल पर मिल जाएंगे, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए लिंक भी जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मेरी ईमेल आईडी, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल, आपको सब इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो प्लीज़ वहाँ से देखिएगा। कोई डाउट है तो जस्ट प्लीज़ लेट मी नो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।